Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jor PSL 11th special, and it was the El Clasico of PSL जहाँ पे Karachi Kings was facing Lahore Qalandars and it was a very close match, but yes लग ऐसा रहा था कि पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। एक छोटे टारगेट का मैच था बट इट वाज अ ट्रिकी टारगेट बिकॉज ऑब्वियसली एक पिच जिसके ऊपर आज चौथा मैच खेला गया हो, जी ये वही पिच थी जिस पे दो मैचेस कल खेले गए थे और दूसरा मैच दो मैचेस आज खेले गए, यानी जो दूसरा मैच खेला जा रहा था विच वाज द फोर्थ मैच ऑल टुगेदर ऑन दिस पिच। तो साइड सी बात है, इसी तरह की कंडीशंस दिखनी थी। लग ऐसा रहा था कि लाहौर ने जो है वो बहुत कम रन्स बनाए हैं एंड कराची बहुत आराम से उसको चेस डाउन कर जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इट वाज अ टफ कॉल फॉर कराची एज वेल, इट वाज अ हाई हिल फॉर कराची एज वेल, बट इवेंचुअली 4 विकेटों से कराची ने जीत हासिल की। बात करेंगे इस मैच के हवाले से और जो पहला मैच खेला गया उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमैर बशीर, और मैं दोनों मैचेस में बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरी दोनों प्रेडिक्शंस गलत साबित थी। दोनों टीम्स मेरी आज की जो है वो हार गई और सवेरा की दोनों टीम्स जीत गई। लेकिन क्रेडिट गोज टू दोस 5 पेनल्टी रन्स जिसके ऊपर बड़ी डिबेट, बड़ी बहस होना भी बाकी है। हारिस राउफ जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे वो 5 रन भी पड़ जाते हो। यस, हारिस राउफ इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ एडम ज़ैम्पा की ज़बरदस्त बॉलिंग और उन्होंने बताया कि कैसे आपको स्पिन बॉलिंग करनी है, लेकिन हारिस राउफ के अलावा लाहौर कलंदर ने भी बुरी बॉलिंग नहीं की, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। शाहिन अफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, कोई विकेट नहीं हासिल की। उसामा मीर को आज आसिफ अली को बिठा के उसामा मीर को खिलाया गया क्योंकि स्पिनर को एक एक्स्ट्रा स्पिनर ऐड किया, लेकिन वो भी काम नहीं आया क्योंकि हारिस राउफ बहुत महंगे साबित हुए। सिर्फ महंगे नहीं, बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए। और जिस तरीके से चलें इस बात को मैं रहने देता हूँ, ठीक है, इस बात को जरा रोक लेते हैं हम। इस बात को मैं रोक देता हूँ, क्या मैं कहने जा रहा था वो मैं रोक लेता हूँ, लेकिन मुझे वो कुछ पुराने हिंट दे देता हूँ। पुराने मैचेस याद आ गए जो पाकिस्तान भी हारा था, कुछ इसी तरीके की परफॉर्मेंस की वजह से। हम अभी जरा अच्छी यादें जरा सामने लेकर आते हैं और दूसरा नहीं भी कहा ना, आप इस वजह से कुछ नहीं भी कहा, कुछ कह भी गया। ये तो खैर कुछ नहीं भी कहा और कुछ कह गए। वाकई ये कुछ यादें बिल्कुल ताज़ा हुई हैं। मेलबर्न पहुंचा दिया जो उमैर ने जो बात की है उसके बाद से। बट येस, ऑब्वियसली हम आपस में बात नहीं करते रहेंगे। हमारे साथ जो हैं वो हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम और मुबारक हो तौसीफ साहब। आपको मुबारक हो। बिल्कुल, आपने कहा, हमने आपको देख के जो है ना ये किया था और कामयाब हो गए हम। तो सी भाई ना मैचिंग करके आते हैं अपनी टीम के साथ। कल पेशावर चूज की थी तो पेशावर के येलो, आज कराची का ब्लू। तो सी भाई इम्प्रेस। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब। महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सवेरा। सो महमूद साहब, आप कौन सी टीम के लिए रूट कर रहे थे? हमने तो बांट ली थी, मैंने और तौसीफ साहब ने जो है वो कराची और जो है उमैर और यूसुफ साहब ने जो है वो लाहौर, हमने जो ना शहर शहर होके बायस होके बांट ली थी। तो ऑब्वियसली कराची समझूं आपकी टीम में। एब्सोल्युटली, डेफिनेटली जब दो राइवलरीज खेल रही होती हैं तो मैं जो बिलोंग करता हूँ कराची से क्रिकेट खेलिए तो डेफिनेटली सिंपैथीज जो है वो अपने शहर की तरफ आ जाती हैं। हाँ। तो पिछला मैच भी कराची किंग्स ने मैच जीता था अगेंस्ट कोयटा, तो आज भी यही था कि कराची अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन गुड गेम ऑफ क्रिकेट, दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली हैं। मैच देखने में बड़ा मजा आया। लेकिन अगर आप पहले मैच की बात करती हैं तो मेरा फेवरेट जो थे वो कोयटा की टीम थी, क्योंकि मुझे हैदराबाद की टीम में इतना डेप्थ नजर नहीं आ रही है। मेरी टीम में कॉम्बिनेशन अभी नहीं बन पाया है। कैप्टन का महमूद साहब मैं आऊंगी, मैं पहले मैच पे ना हम आएंगे, हम बड़ी डिटेल में हम पहले मैच पे भी बात करेंगे बिकॉज अभी तक हमने पहले मैच पे बिल्कुल बात नहीं की है। पहले ये जो फ्रेश अभी मैच हुआ अभी उसके हवाले से बात करते हैं और उसके बाद फिर हैदराबाद क्या क्या गलतियां कर रहा है। और हैदराबाद जो है अच्छी खासी महंगी टीम खरीदी हुई है, उसके बावजूद जिस तरह की टीम का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जब होती है फ्रेंचाइज ओनर की तब ये दिखती हैं कोताहियाँ, या फिर
पता नहीं क्या डिसीजन मेकिंग हो रही है। पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल की क्या सिचुएशन है। कराची अरे क्या आप पूछ रही हैं पॉइंट टेबल का, दोनों मैचेस क्रेडिट ये है कराची की टीम को कि मैचेस बड़े ज़बरदस्त कम बैक करना किसी भी मैच में जब आप मैच से बाहर हो गए हैं, क्योंकि पहले मैच में कोयटा के अगेंस्ट तकरीबन कोयटा ने जब वो मैच जीते तो कराची ने कम बैक किया उस मैच में अपनी बॉलिंग से, और इस मैच में भी कराची ने अपनी एक लूजिंग पोजीशन से अपने आप को, जैसे यहाँ पर भी 2 अहम पॉइंट्स हासिल किए हैं, तो कराची नंबर 1 पर है, लाहौर नंबर 2 पर है। कुछ 2 में से 1 मैचेस लाहौर जीता है और मुल्तान 1 खेला 1 जीता, पेशावर 1 खेला 1 जीता, कोयटा 2 खेला 1 जीता और 1 मैच हारा है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद 1 मैच हारे हैं, हैदराबाद 2 के 2 मैचेस हारा है। हैदराबाद की ही बात हो रही थी। तो कुछ साथ चलते चलते हम नजर मैच समरी के ऊपर भी डाल लेते हैं सवेरा, क्योंकि पॉइंट टेबल तो भी बहुत अर्ली स्टेज है, इस पर डिटेल से डिस्कशन तो साथ साथ हमारी जारी रहेगी। तो मैच समरी लाहौर वर्सेस कराची की, जिसका आप सबको इंतजार है, वो समरी आप लोग देखें जी आपके सामने। बिल्कुल जी, लाहौर कलंदर्स की बात करें तो लाहौर कलंदर्स ने 128 रन से स्कोर किए, 129 का टारगेट सेट किया कराची के लिए, और उस वक्त वो लग रहा था कि ये ऐसा टारगेट है कि ये दिस वुड बी अ केक वॉक फॉर कराची, जहां पे अब्दुल्ला शफीक एक वाहिद वो थे जो कि कुछ कंपैरेटिवली सेटल्ड लगे और 24 बॉल्स में 33 रन बनाए। हसीबुल्ला ने 28 रन बनाए। अब रजा की बात करें और नईम की बात करें तो 19 और 13 रन कंसेक्यूटिवली उन्होंने बनाए। एडम जैम्पा एज यूजुअल, एडम जैम्पा मुझे ऐसा लगता है कि अब समझने लगे हैं, और समझने के साथ साथ आज काफ़ी परचेज थी। अगर स्पिनर्स के लिए बात करें तो स्पिनर्स के लिए इस पिच पे अच्छी खासी परचेज थी, और एडम जैम्पा ने भरपूर उसका फ़ायदा उठाया। 2 विकेटें हासिल की 11 रन देकर, हमजा ने 2 विकेटें हासिल की 14 रन देकर। जवाब में इट वाज ओनली वसीम जो कि आपको सॉलिड दिखे कराची की तरफ से, और वसीम ने जो है जहां से शुरुआत की और शुरुआत करके कैरी फॉरवर्ड करते रहे, 38 रन बनाए, साद ने 19 रन बनाए। अच्छा, साद को सवेरा बहुत क्रेडिट जाता है यहाँ पे, जब स्कोर बहुत ज्यादा स्कोरबोर्ड का प्रेशर बन गया था तो हारिस रऊफ को एक ही ओवर में तकरीबन 3 चौके गालिबन इन्होंने जड़े थे। तो वो एक तो आप बिल्कुल यंगस्टर हैं, अंडर 19 से भी आप आए हैं निकल कर, अगेंस्ट आप कर रहे हैं। हारिस रऊफ जो कि 150 की पेस के ऊपर गेंद करते हैं, तो ऐसे में आपके मेन बॉलर को आते ही अटैक कर देना, तो ये भी गेम चेंजिंग जो मोमेंट होता है हम इसको कह सकते हैं, यहाँ से उन्होंने मोमेंटम चेंज किया अपने गेम। बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट जरूर था साद ने जिस तरह फेस किया, और हारिस को तो आई वुड से कि हारिस का इट वाज वर्स्ट ऑफ वर्स्ट डेज ऑफ हारिस, बिकॉज़ जिस तरह Another worst day, yes. हारिस जो है वो अक्सर वैसे वाकई ही नीड्स टू काम डाउन और अपनी सीनियरिटी का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, और इस तरीके से कराची किंग्स ने 4 विकेटों से जीत हासिल की। तौसीफ साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, कहाँ ट्रैक लूज कर दिया लाहौर ने? क्या रन्स कम थे, क्योंकि पिच तो मुश्किल थी, मगर रन्स कम थे, या फिर यस अ बैड डे फॉर हारिस रऊफ मींस अ बैड डे फॉर लाहौर कलंदर्स? कितने बैड डे आएंगे ऐसे क्रूशल टाइम पे, बड़े बैड डे आए हैं। आमिर पे भी आए हैं बैड डे, इन पे भी आए हैं बैड डे, हमें याद करने की ज़रूरत है। और अक्सर वही है, कोई वो नहीं है, लेकिन बहरहाल क्रिकेट में होता है, हम ये कह के खामोश हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि वो तसलसल से रहा है, दुख इस बात का है तौसीफ भाई, वो बहुत तसलसल से रहा है, और बैड डे फॉर पाकिस्तान भी चल रहा है, क्योंकि तौसीफ साहब आपको विराट कोहली तो याद नहीं आ गए आप बैड डेज की बात से? मुझे बिल्कुल याद आए, बिल्कुल याद आए उनको। और हमें तो, मैंने कहा ना कि हमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस और लैक ऑफ हमारे प्लेयरों की जो नॉलेज है उसको मैं बिल्कुल करूँगा। उसी मैच के बारे में बात करूँगा कि जब नो बॉल थी और कोहली ने जो है स्वीप मारा और वो बोल्ड हो गए, और विकेट पे बॉल लग के जो है वो 3 रन उन्होंने बना लिए। हम लोग अपील ही करते रहे, हमें पता नहीं था कि इस पे रन्स बनते हैं आउट होने पे। बिल्कुल, तो हमारे लोगों का ध्यान कहीं और ज़्यादा है। कमिंग बैक टू इस पे मैं ज़रूर बात करूँ, आपने बताया कि जी चौथी इनिंग थी इस पे, हाँ कि यार इतना क्रूशल मैच, ये इसमें देखें जहाँ हम बहुत अच्छी बात भी करते हैं, तो यहाँ पीसीबी को ये देखना चाहिए था, इतना क्रूशल मैच। और आप जो है इतना बड़ा स्क्वायर है, इतनी विकेटें बनी हुई हैं, क्या वजूहत हैं? क्या आपके टीवी के कैमरों की वजह से कर रहे हैं आप, या क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो क्या वजह। लगे हुए हैं कैमरे, अगर पिछले मैच में लगे हुए थे कैमरे तो ऐसा तो नहीं है कि ये आप इतने अच्छा मैच और इतना क्रूशल मैच जो है आप इस तरह की एक पिच पे खिला दें। इस पे भी चले, मैं एक्सक्यूज नहीं वो नहीं करने दूंगा, इसलिए कि देखिए जब पता चल गया आपको कि ये पिच जो है थोड़ा मुश्किल डालेगी, लादे में है, तो आपको उसी तरह
जो है 140 से 50 रन तो वैसे ही जीतने के थे, इसमें भी फंस गया मैच। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना, ये प्लेयरों के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है भाई, ये बड़ा गलत है। और फिर गलती मेरे हिसाब से जो है, लाहौर बहुत अच्छा खेल रहा था और सारा कुछ था उन्हीं के हाथ में था। यकायक क्या हुआ, पहले तो वो बॉल की बात करें, मैं देख रहा था कि बॉल के ऊपर उन्होंने कुछ बात की और क्या हुआ। खैर उन्होंने बॉल तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा था मुझे सामने, मैं देख रहा था, कुछ भी नहीं था उसमें। हाँ, उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ की है आपने तो वो अंपायर बता सकते हैं क्या छेड़छाड़। फिर आपको 5 पेनल्टी रन्स उन्होंने दे के मैच को, फिर भी आपके हाथ में मैच था। कहाँ गया उनैद जो फास्ट बॉलर है, उसका 1 ओवर बाकी रह गया जी, उबैद का जी, उसने कितने रन दिए थे? उसने तो बहुत कम रन दिए थे। फिर आप खुद अपना ओवर क्यों नहीं रोक रहे हो भाई? अपना रोको ना। आपको पता है ऐसे मौकों पे जो है इनको मार पड़ती रही है काफी। समझ से बाहर है, ये डिबेट है। डिबेट पे जो है ना, हम इसको खत्म करते हैं और हमें देखना पड़ेगा ये चीजें, और चीजों को भी हरकत में आनी चाहिए जो मैनेजमेंट की हैं, कि मालूमात होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। बिल्कुल मालूमात होनी चाहिए क्या हो रहा है। हम सब आपकी जानिब बढ़ते हैं। एक तो ये हारिस रऊफ की डिबेट चल रही है, पाकिस्तान के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट प्लेयर, और 3.3 ओवर्स में 45 रन, जबकि बाकी किसी भी बॉलर ने सिकंदर रजा के अलावा जिन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया है, अब तकरीबन 5 या 5 से नीचे की इकोनॉमी रेट है। तो पाकिस्तान के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं हारिस रऊफ, उनकी ये परफॉर्मेंस, और ये रिफ्लेक्शन है अगेन, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत कुछ भुगता है ऐसी परफॉर्मेंसेस की वजह से। मीर हमजा ऑन अदर हैंड, हमेशा उनके साथ हमने ये देखा कि टीम से वो बाहर रहे हैं जी। आज पहली 3 गेंदों पर 10 रन दिए, 3 ओवर का स्पेल पूरा किया, टोटल 14 रन दिए उन्होंने। ये एक बात आज चीख स्टैट्स बता रहे हैं कि कौन डिजर्व करता है, किसको इन होना चाहिए, किसको आउट होना चाहिए, लेकिन पसंद नापसंद के ऊपर जो मामला था ना, वो इसी तरीके से आगे चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि हारिस रऊफ ने आपको कितने मैचेस ऐसे हुए हैं कि जहां पर आपको डिफेंड करके दिया। अगर आप बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर अगर आप उठा के देख लें, आप पिछला T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें अगेंस्ट अमेरिका, तो कब उसने ऐसे मौके पर जब 13-14 रन आपको बचाने हो तो वहां पर आपको बचा के दिया है। तो जिस पेस के वो बॉलर हैं, वहां पर अगर एक लेंथ भी बॉल आपको 2 बॉलें आप कर जाते हैं तो वहां पर आपको रन पड़ जाते हैं। उन्होंने उस ओवर के अंदर एक बाउंसर किया, वो वाइड हो गया, तो उनके पास एक चॉइस ये थी कि यॉर्कर करने की कोशिश करें, तो यॉर्कर करने का फुल टॉस हो गया, सामने चौका लग गया। तो इतने एक्सपीरियंस बॉलर के साथ साथ आप ये देखें कि उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ कहाँ पर है कि डेथ ओवर्स के अंदर क्या वो मैच बचा लेते हैं या नहीं बचा लेते। तो इसके अंदर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स नजर आते हैं एज ए कैप्टन कि मैंने किसको कहाँ पर, अगर मैच ये फंसेगा और आखिर तक जाता है तो मैंने किसको ओवर करवाने हैं, किसको नहीं करवाने, कहाँ पर कौन सा बॉलर मुझे बचा के दे सकता है। मेरे ख्याल से अगर स्पिनर का भी ओवर होता शायद वहां पर हिट आउट करना पड़ता कराची के बैट्समैनों को। लेकिन जब आपको 14 रन वहां पर चाहिए थे, 5 रन पेनल्टी के हो गए, 9 रन भी कहीं ऐसा बॉलर, इतना एक्सपीरियंस बॉलर जिसने पाकिस्तान का, जिसे कहना चाहिए कि अभी ड्रॉप हुए थे, फिर किस बेस के ऊपर वापस टीम में बांग्लादेश चले गए थे, तो वो जो जिनका इस तरह कमबैक होता है ना, तो उनको फिक्र भी नहीं होती कि अपने आप को कहाँ पर आके इम्प्रूव करना है। तो जब आप इस तरह करते रहेंगे, आपकी सिलेक्शन इस तरह चलती रहेगी, उनको पता है कि आप कुछ भी कर लें, खेलना हमने ही है, चाहे हम परफॉर्मेंस दें, अच्छी दें, बुरी दें, वी आर फेवरेट और हमने खेलना है, तो फिर किसी तरह की परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा शाइन से ये गलती जरूरी है कि उनको पता होना चाहिए, जो पीछे कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है उनको पता होना चाहिए कि हारिस नहीं बचा सकते आखिर के ओवर के अंदर ये रन, तो उनको कोई ना कोई अपना सेकंड प्लान, सेकंड थॉट्स जरूर रखनी चाहिए। इतने अरसे से सब खेल रहे होते हैं, फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती करते हैं। जब आपने मैच को पकड़ लिया था, सब कुछ आपके हाथ में आ गया था, फिर आप मैच को वापस दे देते हैं, तो इट मींस समथिंग रॉन्ग। कहीं ना कहीं कैप्टनसी में प्रॉब्लम आती है, कहीं कोचिंग। देखिए, अगर कैप्टन की समझ में नहीं आ रहा होता तो ये एक फौज बैठी होती ना कोचिंग की, स्टाफ की, वो उनका काम है कि वो कोई ना कोई मैसेज को कन्वे करें, फौरन करें, ओवर के दौरान करें, किसी को भेजें बीच में, तो ये कर लो। क्योंकि बाहर से बहुत सारी चीजें आपको ऐसी नजर आ रही होती हैं जो कि अंदर कैप्टन को समझ नहीं आ रही होती हैं, तो आप देन एंड देयर आप मैसेज भेजें, वरना
इस लेवल ऑफ क्रिकेट के अंदर कोचिंग का मकसद क्या है? वहां आपने किसी का बल्ला थोड़ी सीधा कराना है, आपने प्लान ही तो बताना है। बिल्कुल। तो आपका प्लान अगर ए फेल हो रहा है तो बी के ऊपर आना है, बी के बाद सी के ऊपर आना है। तो हम तो ये देख ही नहीं रहे कि कोचिंग स्टाफ जो है। बट महमूद साहब कैसी आयरनी है ना ये, देखें आप ये बात तो कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं कि कोचिंग स्टाफ को भी पता होना चाहिए कि हारिस ये डिफेंड नहीं कर सकते, शाहीन को भी पता होना चाहिए, मतलब शाहीन के लिए हारिस कोई नए नहीं है, शाहीन नोज हिम इनसाइड आउट, बेस्ट फ्रेंड्स हैं दोनों, फिर दोनों साथ खेलते रहे हैं इतने अरसे से। बट हम उस बॉलर की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है डेथ ओवर्स में, और वो अगर PSL में भी डेथ ओवर्स नहीं बचा सकता तो फिर तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। बट तौसीफ साहब, सबसे बड़ा सवाल फिर वही उठता है जो हम बार बार बात करते हैं, मीर हमजा की जो बात उमैर ने की है। मीर हमजा प्लेज द लॉन्गर फॉर्मेट एंड ही हैज बीन प्लेइंग दैट लॉन्गर फॉर्मेट सिंस एजेस। मतलब मीर हमजा को हम इतने अरसे से देख रहे हैं और वही रिपीटेटिव एक्शन की वजह से जो कहते हैं ना डिसिप्लिन जो होता है बॉलर में, वो डिसिप्लिन आपको मीर हमजा और फिर दूसरी तरफ हारिस रऊफ की बात करें तो वो कंपैरिजन में दिखता है। लंबी क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है जो कि हारिस रऊफ मिस आउट कर रहे हैं। बिल्कुल खेलना ज़रूरी है। यूसुफ भाई से ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई है नहीं। उन्होंने कल बात की कि भाई 4 ओवर की सिर्फ क्रिकेट खेलोगे तो फिर यही होना है, लंबे करोगे तो आपका ये जो है आपका हाथ जो है ये यूज टू होगा। हम महमूद को पता है, एक साथ हम डिपार्टमेंट में खेलें, मैं 30-30 40-40 ओवर करता था। बल्कि अगर सच बताऊं तो न्यूजीलैंड में मैंने कोई 65 ओवर किए थे और मेरा हाथ उठ नहीं रहा था। मतलब इतनी लंबी बॉलिंग हम कर रहे थे और फर्स्ट क्लास हमेशा खेलते थे। फर्स्ट हमारी वही यही होती थी कि हम टूर के आने के बाद हमने फर्स्ट क्लास खेलनी है। हमारा डिपार्टमेंट की वो भी थी कि भाई आओ खेलो, और हम खुद भी ये सोचते थे कि हाँ भाई खेलना चाहिए हमें। तो उसके लिए हम सक्सेसफुल हम रहे। अब 4 ओवर के बाद आप बैठ जाओगे, फिर जाके 2 महीने बाद 4 ओवर करोगे, फिर 4 ओवर करोगे 4, तो ये नहीं है असल चीज़। ये नहीं है असल, ये है कि देखिए ये जो लैक ऑफ जो है ना, ये जो अभी शाहीन है आपका वो जवान अच्छा बॉलर, उसने 3 ओवर कराया, उसने मेरे ख्याल शायद 11 रन ओवर किस लिए बचा के किस लिए बचा के रख रहे हो भाई? क्या रहे हो? यही आप लोग पहले भी करते रहे हो। तो कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा था, क्या दे रहा था? इंस्ट्रक्शन की तो एक तो जरूरत ही नहीं है, सामने नजर आ रहा है। ये ऐसा मैच जो आप हारे हुए मैच को आप जीत गए थे, मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। फिर एक मैं अपने आप को भी क्रेडिट देता हूं कि मैंने सुबह आपको कहा था साहब उन्होंने किन्होंने इन्हें डालना चाहिए उन्हें डालना चाहिए अब्बास आफरीदी को, और उन्होंने डाला। उसने एक छक्का चौका 10-12 रन बना दिए 2 बॉलों में, खत्म हो गया। तो मतलब हम यहाँ बैठ के एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लोगों को क्या है क्या नहीं है। वहां बैठ के क्या कर रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रही। बहरहाल इतनी और टीम से बाहर तौसीफ भाई देखिए, अलमिया ये है कि यही अब्बास अफरीदी, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो हारिस रऊफ की वजह से शायद ये टीम से बाहर है। जमान खान का नाम भी इसमें आ सकता है, इसमें आप मीर हमजा का नाम भी ले सकते हैं, और ऐसे 20 नाम है जो कि हम यहाँ पर ले सकते हैं कि वो किस एक खिलाड़ी की वजह से वो लड़के उनको सही से मौका नहीं मिल पा रहा। हारिस रऊफ का हम सबको याद होगा जब एक ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ के लिए उनको पिक किया जाना था कि हमने पेस के साथ अटैक के साथ जाना है, तो तब माजरत कर ली गई थी और उसके कुछ अरसे बाद अब बिग बैश के लिए उसी मुल्क में मौजूद थे। तो हमें सब जब ये आपके इंटरेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आप क्या कहेंगे बिंग एक्सपर्ट कि यहाँ पर आप बोर्ड को सख्त एक्शन ले लेना चाहिए और जो हकदार लड़के हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए? देखिए ये तो उसी वक्त एक्शन होना चाहिए ना कि आप जो है अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्योंकि 4 ओवर क्या आपने बॉलिंग करनी है, आप उसके लिए यूज टू हैं। आपको पता है अगर टेस्ट क्रिकेट में जाऊंगा या फोर्टी क्रिकेट में जाऊंगा तो वहाँ आपको दिन के अंदर 15 से 20 ओवर करने पड़ेंगे। जैसे तौसीफ भाई ने कहा है कि ये लंबी लंबी बॉलिंग करते थे, डेफिनेटली मैं उसका मतलब गवाह हूँ कि ये इतनी बॉलिंग करते थे। इवन फास्ट बॉलर्स को भी मैं बताऊँ आपको, वकार यूनुस है, वो भी हम डिपार्टमेंट में साथ थे, फिर वसीम अकरम मेरे साथ PIA में, वो भी लंबे लंबे स्पेल करते थे। तो जितने भी बॉलर्स आए हैं, स्पिनर सकलैंड बड़े लंबे स्पेल करता था, लेकिन हमारे ये जो अभी के प्लेयर्स हैं ये सिर्फ इसके ऊपर ही जा रहे हैं। इनको पता है, देखें इनको पता है कि हमारी क्रिकेट सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट है। हम जितनी मैक्सिमम ये वाली क्रिकेट खेलेंगे, हम लंबा खेल लेंगे, हम जितने फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और फिर इनके पास
बैक जो है वो बहुत स्ट्रांग है इन लोगों की, कि ये ड्रॉप भी होते हैं तो वापस आ जाते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों से सीखते हो ना भाई। इतना अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहे हो, इतने अरसे से आप लाहौर कलंदर के साथ खेल रहे हो, आपने क्या अपने आप को इम्प्रूवमेंट तो बताए ना कि इम्प्रूवमेंट क्या है। जब आप वन ऑफ द टॉपेस्ट प्लेयर हो तो हर मैच में आप T20 में खेलते हो तो क्या इम्पैक्ट शो कर रहे हो आप? बच्चे आपसे क्या आकिब से पूछें, कि कहाँ पे बॉलिंग करनी चाहिए, कैसे बताएंगे आप? हाँ, तो भाई फिर फोन आ जाएगा कहीं से, फिर आप कल हमें बताएंगे शो में कि फोन आ गया। हाँ तौसीफ साहब ये कह के अपना फोन बंद कर दें आप। कोई फर्क नहीं पड़ता। जी महमूद नहीं साहब। मुझे कोई फर्क नहीं, सच है। मैं तो जो बात कर रहा हूँ फेयर बात कर रहा हूँ, उसमें कोई ऐसी बात तो जी महमूद अच्छी साहब बात है कि जब तक इन लोगों को लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, इनको आइडिया नहीं होगा कहाँ पर लेंथ पे फेंकनी है, कहाँ पर नहीं फेंकनी है। अभी जैसे मैंने पहले भी ये बात की थी कि उसको आइडिया नहीं हो रहा कि मुझे बाउंसर करना है, मुझे लेंथ बॉल करनी है, या मुझे यॉर्कर करना है, या मुझे स्लो बॉल करना है। आप बैट्समैन की मूवमेंट से आपको पता चलना चाहिए यार, आप इतना एक्सपीरियंस हो गया कि ये मुझे कहाँ हिट मार सकता है। अच्छा महमूद साहब, इसी वजह से हमें हमारे जो बॉलर्स हैं, स्पेशली हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, वो इतने सॉफ्टी हो गए हैं कि वो थोड़ा सा उनके ऊपर ज्यादा कोई प्रेशर आता है और वो इंजर्ड हो जाते हैं। हमने इतनी फ्रीक्वेंटली इंजर्ड होते हुए देखा है अपने बॉलर्स को। मगर हम बिल्कुल बॉलिंग की तो ये बात कर रहे हैं कि अब जो है लाहौर ने मैच अपनी तरफ खींच लिया था वापस, एंड कैसे कराची की तरफ गया। बट फ्रॉम द बिगिनिंग कराची ने क्या किया जब शुरू हुआ, और जब एक टारगेट ऐसा था विच लुक्ड अ नॉमिनल टारगेट, वो इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं था, जैसी भी कंडीशंस हो, इतनी टफ कंडीशंस नहीं थी। 140-45 होता तो शायद फिर और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता वो अचीव करना। कहां ट्रैक लूज किया कराची की टीम ने? महमूद साहब देखें, आप रेगुलर अपनी जब उनकी जी मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप कोई भी टारगेट को चेस करने जा रहे होते हैं, चाहे वो छोटा टारगेट हो या बड़ा टारगेट हो, और कंडीशन जो है वो बैटिंग के लिए इतनी सूटेबल नहीं है, तो आपके एक प्लेयर को लंबा जाना चाहिए। एक्सपीरियंस है, कप्तान को जाना चाहिए। इधर जहाँ 7 सेट हो गए थे वो लंबा गेम को लेकर चले जाते, कि एक प्लेयर को जो है वो एंड तक जाना पड़ता है। जब रेगुलर इंटरवल विकेट गिरती हैं, एवरेज ऊपर जाता है, प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है। तो वहां पर जो है ऐसा प्लेयर आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं कि सिंगल्स डबल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिकेट के अंदर। जब आप सिंगल डबल करते हैं तो आप पे से प्रेशर हटता है, स्कोर बोर्ड रोटेट होता रहता है, स्कोर बोर्ड बढ़ता रहता है। वहां पर एक आध चौका मिलता है आपको, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। अभी एंड ऑफ उसमें क्या हुआ कि आपकी बॉलें काफी कम रह गई थी, रन ज्यादा हो गए थे। बिल्कुल। तो अगर एंड में थोड़ी सी और अच्छी बॉलिंग कर जाते तो मेरे ख्याल से कराची का मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनसे बड़ी हिट नहीं लग रही थी ना, कुछ दिन से लग रही थी ना, इवन आजम से भी नहीं लग पा रही थी, तो मुश्किल हो जाती। लेकिन वो आपकी ओवर ऐसा था जिसमें 5 पेनल्टी के रन भी मिल गए, उसके बाद 9 रन वो डिफेंड ही नहीं कर। बिल्कुल ऐसे ही क्लोज मैच हुआ, काफी क्लोज मैच हुआ। जी हमें ब्रेक की जानी पड़ना है, और सवेरा ब्रेक पे जाने से पहले एक कमेंट मैं जरूर करना चाहूँगा कि जिस तरीके से कल आपने जिक्र किया था कि लाहौर कलंदर ने हारिस रऊफ को रिटेन करने के लिए ना बड़ी कोशिश की है, बड़ी एफर्ट्स की और अपने प्लेयर को रिटेन किया। शायद थोड़ी सी एफर्ट जमान खान के लिए भी कर लेते हैं, वो जो कि अपनी शोल्डर इंजरी से PSL से तो बाहर हो गए हैं। पिंडीज ने उनको पिक किया था बहरहाल, लेकिन शायद इसी तरीके से उसके लिए भी एफर्ट की जाती तो शायद अगर वो खेल भी रहे थे। एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छा प्लेयर है बहरहाल। अच्छा, ये बात आप समीम राना से पूछते ना तो वो कहते हैं कि मुझे 2 बेटों में से आप चूज करने को कह रहे हैं, तो फिर यस तो हारिस रऊफ। बट यस, इट वाज लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स ने जीत हासिल की। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, जो पहला मैच हुआ था उसके हवाले से बात करेंगे, और इस मैच पे भी बात करने के लिए काफी चीजें बाकी हैं। सो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू प्रोग्राम जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है एल क्लासिको ऑफ PSL और इट्स लाहौर वर्सेस कराची, और कराची ने मैच अपने नाम किया है और अभी तक बहुत ज़्यादा शोर होगा है कि वो 5 रन जो हैं वो पेनल्टी के 5 रन हैं। बहरहाल उस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट होगी। सोशल मीडिया भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया भी भर चुका है उस हवाले से। लेकिन अभी हम जो आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, आज बहुत कुछ होगा। आज क्योंकि एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी भी हुआ है कल लाहौर कलंदर के कैंप से, और उसके हवाले से भी जो खबरें हैं वो
भी आ रही हैं। इन चीज़ों सितारे गर्दिश में लाहौर कलंदर्स, सितारे गर्दिश में है जी, और ख्याल रखना बहरहाल टीम मैनेजमेंट का और प्लेयर्स का खुद ये काम है, क्योंकि इस ब्रीच में खुद कैप्टन और एक और जो दूसरे प्लेयर हैं उनका नाम भी सामने है। बहरहाल इस हवाले से भी जो है वो अपनी बोर्ड और PSL इंतजामिया अपनी तहकीकात करेगी। इस मैच के ऊपर वापस आते हैं और जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस है उनके ऊपर बात करते हैं। तो सिर्फ साहब आपकी जानी बढ़ते हैं। पहले मीर हमजा की ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि उन्होंने पहली 3 गेंदों पर 10 रन दिए, 14 रन टोटल, यानी कि 4 रन अगली 15 गेंदों पर उन्होंने। ज़बरदस्त कम बैक था। ये है वो डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस है, डोमेस्टिक को इज्जत हो, जो बात हो रही है ना कि उनका जो तजर्बा है, 517 विकेटें फर्स्ट क्लास में है उनकी, वो तजर्बा यहाँ पर यूटिलाइज़ हुआ। और इस तरह के प्लेयर्स के साथ अब हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? इसी के साथ नहीं, और भी कई लोग बिल्कुल ऐसे ही वहाँ ही आन के टूटती है बात कि देखिए अभी जैसे आपने कुछ चीज़ों का वो किया, आपने सारा कुछ जो है ना वो मेरा ख्याल है फ्रेंचाइज पे छोड़ दिया है कि भाई यही करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होना चाहिए था, सारा फ्रेंचाइज पे आप नहीं छोड़ सकते। अभी मुझे जो इत्तलात है, ज़ाहिर है मैं थोड़ी सी खोज लगा के की कोशिश कर रहा था कि हैदराबाद में जो टीम बनाई गई है वो हैदराबाद के जो ऑपरेटर या ऑफिशियल्स या काफ़ी लोग हैं जो मैं जिनको जानता हूँ, उनमें से किसी से भी कोई बात नहीं की गई। दायरा एसोसिएशन होती है, उससे आदमी बात करता है। यहाँ तो बहुत मुतहर्रिक है यहाँ की एसोसिएशन कराची की। तो बाकी एक कोई राशिद महमूद साहब हैं, कोई राशिद महमूद साहब हैं, वो वहीं होते हैं जहाँ ये स्पॉन्सर जो हैं वहाँ जी, उन्होंने मिलके जो है ये सारा कुछ किया है। और 1-2 ऐसे लोग भी हैं साथ जो हमने देखे, क्लब लेवल के लोग हैं जो वहीं पे थे, उन्होंने बनाया। मतलब ठीक है, आप बनाएं, पैसा है, सब कुछ अपनी जगह है, मगर जिस इवेंट्स के लिए आप जा रहे हैं उसमें एक कंट्री भी इन्वॉल्व है। और एक कंट्री इन्वॉल्व जब होती है तो उस कंट्री का इमेज एक होता है जिसको इतनी मुश्किल से बनाया गया है। हम लोगों ने, सबने, यानी PCB ने इतनी मुश्किल से बनाया है उसको। वो इस तरह तो नहीं किया जाता कि आप एक मैच में, अब कौन मशवरा दे रहा है कि पहले एक मैच हारने के बाद दूसरे मैच में 3-4 चेंजेस आपने कर दी। बिल्कुल, ये कैसे? नहीं होता ऐसा ना। पहला तो मैच था आपका, उसमें क्या हो गया? इसी तरह आप अगर ये बात करते हैं, देखिए वहीं आन के इस चीज़ की टांग टूटेगी कि इसके लिए बहुत तगड़ा आना पड़ेगा। कौन आएगा? इससे ज़्यादा तगड़ा चेयरमैन साहब से तगड़ा कोई आ ही नहीं सकता, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। बिल्कुल तो सही फिर बात। कुछ ऐसे एक्शन लेके जाना चाहिए कि जिससे हमारी ये होगी, टाइम लगेगा, 3-4 साल लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ बनाए, बैठे, बात करें। शुरू में एक मीटिंग की थी, मुझे याद है, खैर मुझे तो नहीं बुलाया, किसी वजह से नहीं बुलाया मुझे, लेकिन शुरू में एक मीटिंग चेयरमैन साहब ने की थी। वहाँ ओल्ड प्लेयर सारों सबको बुलाया, सबसे मशवरे लिए। जो अभी तक सिकंदर बख्श साहब कहते हैं मैं ये लिख के दे के आया हूँ, मैं ये लिख के दे के आया हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं है। हाँ, कुछ फ़ायदा हो सकता हुआ हो किसी को, लेकिन ये करके जाना पड़ेगा। ये नहीं की ना, तो सिकंदर बख्श साहब तो बोर्ड का हिस्सा भी बन गए थे ना, अभी भी हिस्सा है कि नहीं है? बिकॉज इतनी तेजी से चीजें तब्दील हो रही हैं, वरना बोर्ड का हिस्सा भी बन गए थे सिकंदर बख्श साहब। आपने कह दिया, मैंने कहा नहीं, समझने वाले समझ गए होंगे, जाहिर है। लेकिन ठीक है, एक एक्स प्लेयर को बुलाया, उसने मशवरे दिए, और चेयरमैन अगर वो सुन रहे थे बात, तो उस पर बाद में अभी बैठ के वो कह रहे हैं कि मुझे तो समझ नहीं आई, कोई इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, वही वाली बात। तो आई थिंक मेरा ख्याल है अगर ऐसा कुछ है तो आप देखें, जिस पे तकियत है वही पत्ते हवा देने वाली बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि भाई जिन लोगों को आपने लगाया वो हमारे ग्रेट प्लेयर थे। आज यूसुफ साहब बाहर बैठ के, हम इतना टाइम अंदर रह के वो कह रहे हैं यार मुझसे खुद नहीं समझ आ रही कि मैं इन बैट्समैन को क्या करूं। ये समझना ही नहीं चाहते, ये चाहते ही नहीं कि ज़हीर अब्बास साहब से पूछ लें जाके, जावेद मियांदाद से पूछ लें जाके कि हमें क्या करना चाहिए, क्या, क्योंकि इनके जहनों में एक चीज़ है, यार ये वहाँ इतने पुराने प्लेयर हैं, ये क्या करेंगे, ये तो बस हम तो बस चल रहा है। दूसरी कंट्री को फॉलो करें। दूसरी कंट्री, मोइन अली छोड़ने के बाद भी इस वक्त महसूस होता है कि वो किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है और कैसे। आप तो इनसे सीखें, ये लोग जो मौजूद हैं इनसे सीखें आप कि भाई ये देखो आन के किस तरह मैच को आगे 10-15 रन उसने बनाए, 16 रन, लेकिन वो टीम के लिए बहुत अहम थे।
इसी तरह दूसरे लोग भी हैं। तो ये सब सीखें ना कि भाई अभी जंपा आपको सिखा रहा है सारा कुछ बच्चों को, लेकिन वो एक लेवल में बताएगा ना। और उनके यहाँ सबसे मेन चीज़ है कि डिसिप्लिन। आप उनका प्लेयर डिसिप्लिन से किसी का भी वो अबव नहीं हो सकता। अगर वो अबव होगा बोर्ड से तो उसके कान खींच के बाहर फेंक दिया जाएगा उसको। और ये बहुत ज़रूरी है, मतलब आपके बोर्ड को ये प्रेसिडेंट वो करना होता है, सेट करना होता है। अगर कोई कोच आता है और अगर कोई प्लेयर आपके कोच की बात नहीं सुनता, इट इज़ दी बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने उस कोच को वो रिस्पेक्ट, चाहे जितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, चाहे ये तो अभी ये खिलाड़ी हैं क्या? अगर ये हम 90s के प्लेयर्स की बात करना शुरू कर दें या उसके बाद के एरा के प्लेयर्स की बात करना शुरू कर दें, उनके पास तो इतनी सारी परफॉर्मेंसेस थी, ये तो अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। और अगर ये बात नहीं सुनते कोचेस की, तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ओहदेदारान हैं वो भी इन कोचेस को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, इसलिए लड़के भी नहीं दे रहे। महमूद के पास जाने से पहले एक बात कहूं जी, तो आप एक गिलेस्पी का एक अभी आया है कि जी मेरे क्रिकेट बोर्ड से कोई ऐसा गिलेस्पी है, आई थिंक हैदराबाद, जो पाकिस्तान जी जेसन गिलेस्पी फारिग भी हो गए थे, चले भी गए। उनका है कि मेरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई ऐसे वो नहीं है, कोई वो नहीं। तो इसका मतलब है कुछ बात चल रही है ऐसे। कुछ बात चल रही है महमूद हामिद साहब, राहें हमवार हो रही हैं। देखिए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्योंकि वो PSL में भी एक फ्रेंचाइजीज का हिस्सा है, तो डेफिनेटली बोर्ड का तो एक इन्फ्लुएंस होता है ना कि कौन सा कोच आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट कोच की बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कोच ये एक अलमिया है कि कुछ प्लेयर्स की वजह से कोचिंग स्टाफ तब्दील हो जाता है कि अगर ये उनकी बात नहीं सुन रहे, इवन कोच अगर कुछ कह रहा होता है तो वो प्लेयर जो है वो कोचिंग स्टाफ को चेंज कर देते हैं। और ये प्लेयर्स आपस में बात भी करते हैं कि देखो हम लोग तो रहेंगे ही, ये स्टाफ चेंज हो जाएगा। और ऐसा होता है कि कोचिंग स्टाफ चेंज हुए, प्लेयर्स नहीं चेंज हुए। अभी आप उठा के देखें ना अपनी T20 की परफॉर्मेंस के बाद जो आपने टीम भेजी है उसके अंदर कौन से लड़के नहीं गए, कौन से आपने वनडे के अंदर भी वो लड़के हटा दिए जिनकी वनडे के अंदर परफॉर्मेंसेस थी। तो हम तो एक प्लेयर को अगर लेकर चलते हैं तो चाहे वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसको पता है कि मैंने बैठना ही नहीं है और मैं खेलते रहना है, अपनी गलतियों से वो सीख ही नहीं रहा। मैं साइम की भी बात करूंगा कि साइम को हमने इतना बड़ा रन दिया है, वो एक ही तरीके से आउट होता चला जा रहा है, एक ही जो है वो गलत शॉट मारता है, इनिशियली मारता है और वो आउट हो रहा है। अभी तो फॉर्म वो अपनी रिगेन नहीं कर सका है। अभी PSL के 2 मैच गुजर गए, लेकिन क्या वो इतना मतलब अपने आप को ये तौसीफ साहब बार बार याद दिलाते हैं महमूद हामिद साहब के वो 12 करोड़ में खरीदा गया है, 12.6 करोड़ में खरीदा गया है सर। एक क्वेश्चन मार्क मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि देखें आने वाली जनरेशन को आप मैसेज क्या दे रहे हैं, ये आप जरा इम्पोर्टेंट चीज है, वो समझने की कोशिश करें। महमूद सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक दिन का मैं चीफ सेलेक्टर बना था। अच्छा, मेरे पास कॉल आई कि अच्छा अब आप ऐसा वहाब रियाज ने तो पहले कह दिया था कि जी नई सिलेक्शन कमेटी लाएंगी। तो मैंने उनको कहा था बोर्ड में कि मैंने कहा उनको कहें अभी ज़रा सा खामोश हो जाएं, अभी हैं हमारे कुछ दिन बाकी, बाद में ले आइएगा जो लाना है। मैंने ये सब हो चुका है, मैं कर चुका हूँ। तो मुझे फिर उस्मान वाला का फ़ोन आया कि जी वो तौसीफ भाई अब आपके हैं। तो ये 2 प्लेयर हैं, एक तो आजम खान कराची अभी जो कोयटा उससे खेल रहे हैं कराची से, और एक था आसिफ अली जी, आसिफ अली एक। तो ये इनकी जो है ना वो देखनी है कि इनको वो इनके कितने, ये जैसे 12 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ इनके सारा। तो उसको मैंने कहा तो अच्छा फिर क्या करना है, कहने लगा इसके। मैंने कहा यार ये मैंने जो निकाला है इसमें परफॉर्मेंस तो नहीं है इनकी जी, और परफॉर्मेंस है भी तो कई बाहर थोड़ी बहुत है और उससे ज़्यादा है नहीं। तो कह रहे नहीं आप देख लें, इनको फ्रेंचाइज कह रहे हैं इतना इतना इतना। मैंने कहा यार हाउ कैन, कैसे देंगे आप इतने पैसे और ऐसी कैटेगरी कैसे दे सकते हैं आप ऐसे। तो कहने लगे कि अच्छा ठीक है फिर आपकी देख। 15 मिनट बाद फिर फ़ोन पे बात हो गई। 15 मिनट, तौसीफ भाई उसके लिए कुछ देखें क्या। मैंने क्या देखूं,
अगर आप सही उसूल पे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ कहीं भी नहीं है कि इतना महंगा इनको कोई फ्रेंचाइज लेगा, क्यों ऐसा आप मेरे से करवा रहे हैं। तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा अच्छा, फ्रेंचाइज जब पैसा देना चाह रहा है ना तो जो चाहे कर लें भाई। मैं इस पे मैंने ख़त्म किया और उसके बाद दाहिर हम तो हट ही गए थे। तो यहाँ पर ये भी बहुत कुछ है कि फ्रेंचाइज कहता है जी इसको हम लेंगे, क्यों लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि बाद में वो छोड़ दें, डैश कर देते हैं इसको। बाद में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो जो देखेगा वो समझेगा और उसको पता चल जाएगा। बट ये मसले हैं और ये मसाइल हैं जिस वजह से हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डाउनफॉल देख रहे हैं। जो सिलेक्शन के मसले मसाइल हैं, हम आवाज़ ज़रूर उठाते हैं उस पर बार बार, मगर हमेशा कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना, एक डेड होल आ जाता है, एक ब्लैक होल आ जाता है जहाँ पे लगता है ऐसा है कि नहीं जी कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता, कुछ नहीं हो सकता। बट महमूद आमिर साहब, बिकॉज आप भी डोमेस्टिक के कोचिंग में रहे, हम बार बार ये जो बात करते हैं, क्योंकि जब यहाँ नेशनल टीम के कोचेस बैठ के बात करते हैं, यूसुफ बैटिंग कोच थे पाकिस्तान टीम के, यूसुफ ये बात करते हैं कि जो डोमेस्टिक में ही प्लेयर्स प्रॉपर्ली सीख कर नहीं आते, कितनी इस बात में सदाकत है? देखें, पहले तो मैं ये बात मान सकता था कि बहुत सारी चीजें डोमेस्टिक में नहीं हो पाती थी। नाउ डेज तो आपको पता है, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 4 कोचेज होते हैं। एक हेड कोच होता है, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, तो स्ट्रेंथ कोचिंग को होता है। सारे प्लेयर्स के साथ बड़ा एक चीजों के साथ काम चल रहा होता है। लेकिन जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप ये तो नहीं बताएंगे ना कि आप अगर बॉल ऑफ स्टंप पे ऑफ साइड पे जा रहा है तो आपके साथ में बल्ला लेके भागेंगे। ये तो बहुत नीचे वाली चीजें हैं। तो मैं आप सिचुएशन वाइज, कंडीशन वाइज कि आपने कैसे क्रिकेट खेलनी है। महमूद आबिद साहब, ये बात तो नेशनल टीम में जब लड़का खेल रहा होता है उस वक्त भी बतानी पड़ रही होती है उससे। तो यही तो चीजें हैं, ये गलत है ना। तो ये जो गलतियां हैं, भरपूर गलतियां हैं। सॉरी, हमने एक ब्रेक पर जाना है, बात में यहाँ पे जरा कतत कलामी की माजरत, ब्रेक पर जाऊंगी और ब्रेक से जैसी वो तो फिर डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही थी, जो एल क्लासिको आज खेला गया था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जहां लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स वर इन एक्शन एंड कराची किंग्स ने जीत हासिल की। अब जब ये दूसरी दफ़ा मद्दे मुकाबिल होंगे तब देखना पड़ेगा कि कौन जो है वो हिसाब बराबर करेगा और किस तरह पलड़ा बराबर होगा। मगर जो पहला मैच आज के दिन पे खेला गया, जहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला था, दी न्यू, अब तो डेब्यूटेंट नहीं है बट यस द न्यू टीम हैदराबाद किंग्समैन। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस मैच में, कहाँ फिर से हैदराबाद किंग्समैन ने गलतियां की, बिकॉज पहले मैच में भी भरपूर गलतियां की थी और हैदराबाद किंग्समैन कुछ सीख कर नहीं आए। मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं और उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये है मैच समरी और शामिल एक मरतबा फिर से मैन ऑफ द मैच, और 54 रन बनाए, 41 गेंदों को उन्होंने सामना किया, और हसन नवाज ने भी 50 रन स्कोर किए, 53 रन बनाए, 40 गेंदों को उन्होंने सामना किया। करण ने लेट फिनिश किया, अच्छा फिनिश किया। बिल्कुल जी। जहां हम देख रहे हैं टॉम करन ने जो है वो 31 रन बनाए, अबरार 9 रन बना के नॉट आउट रहे। मेरेडिथ, गुड बॉलिंग बाय मेरेडिथ, 3 विकेटें हासिल की उन्होंने 38 रन देकर। थीक्षाना ने 2 विकेटें हासिल की 24 रन देकर। और इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 174 रन बनाए, 175 फॉर हैदराबाद किंग्समैन टू विन। एंड हैदराबाद किंग्समैन जो है वो आस पास भी नहीं भटक सके। 134 वाज द ओनली स्कोर दैट दे कुड मेक, और 40 रन से जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत हासिल की, जहां पे इरफान खान नियाजी ने 33 रन बनाए, वरना उसके बाद आपको कोई और ज्यादा रन्स में दिख नहीं रहा था। हसन नवाज के 31 रन देख रहे हैं, लबुशेन के 23 रन एंड उस्मान खान, मतलब उस्मान खान की तो ये जो मिस्ट्री है उस्मान खान की, ये सॉल्व जरूर करनी है। तौसीफ साहब, आपके पास ही आऊंगी उस्मान खान की मिस्ट्री के साथ। मतलब क्यों हम क्या बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं कि हमने यूएई का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया उस्मान खान का, इस वजह से अब हम जो है उस्मान को टीम में भी मुसलसल खिलाएंगे और मतलब फ्रेंचाइजीज भी खिला ही रहे हैं। देखिए, वो उसने गलती की या सही किया, पाकिस्तान एक मुल्क खेलना बड़ी बात है। वो वहाँ होता तो खेलता ही रहता, वो कब तक खेलता ही रहता, वो अपनी जगह है, ठीक है। उसको जिसने भी कहा उसमें मुझे जो है कि वहाब रियाज शायद उसके लिए काफ़ी था। अच्छा। लेकिन उनकी जब परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उनसे क्या कमिटमेंट करके लाए थे यहाँ पर, जाहिर है वो तो अपना सारा छोड़ छाड़ के आ गया। कोई बहुत
पैसे वाला बच्चा तो था नहीं ना, वो कर रहा था, वो ठीक है। लेकिन यहाँ किस लाए जिस लिए उसको, उसके बाद जब बाहर हुआ उससे कुछ नहीं हुआ, जो कि मैं समझता हूँ कि वो इतना बुरा नहीं है, वो ओपनर है, वो जाता है। खैर उसके खेला, उससे नहीं हुआ, जब नहीं हुआ उसको बाहर किया, फिर जगह आप उठा के ले आए। क्या वजूहत थी ये हमें नहीं समझ, कमिटमेंट थी या कॉन्ट्रैक्ट था या क्या था, हमें नहीं पता। फिर वो अब आगे हैं सबके, डेफिनेटली कोई बात ज़रूर होगी जो उसको आप फॉलो कराएं। अंडर 19 का साद अली साद बेग 1000 रन बनाता है, मैं उसके मेरे साथ गया है, और भी कई, मैं तो और भी रोहिल की भी बात करता हूँ या हसीबुल्ला की भी बात करता हूँ। 1000 रन उसने बनाए हैं सीजन में साद बेग ने। फिर क्या वजह है? उसको फील्डिंग करा रहे हो आप, मैं तो अगेंस्ट हूँ इसके, फील्डिंग नहीं कराओ भाई, उसको कीपिंग कराओ। आपको अगर किसी को बनाना है, आप बनाना ही नहीं चाहते इसलिए कि रिजवान को आप छोड़ते ही नहीं। रिजवान वो तो हर जगह है, वो कीपिंग कर, अरे भाई यही सोच के कर लो। लेकिन अब तो वो खुद भी टीम से बाहर है, जाहिर है उनको अपनी भी फिक्रें पड़ी हुई हैं सारी कुछ। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत लंबी कहानियां हैं, और इसको कैसे होगा, या तो फिर एकदम सुबह हम उठें तो सारा कुछ जहनों में ऐसा हो जाए। लंबी कहानियों के साथ साथ इन्वॉल्वमेंट, फ्रेंचाइजीज की इन्वॉल्वमेंट जो होती है अपनी टीम बनाने में, हैदराबाद किंग्समैन के लिए बहुत सारी आवाजें इस तरह आ रही हैं कि कोचिंग स्टाफ से ज्यादा कंसल्ट नहीं किया जा रहा टीम बनाते हुए, तो फिर हम ये समझेंगे पूरा पीएसएल यही हाल रहना इसका। आपने कहा कि फ्रेंचाइज वाली बात, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नज़र आ रहा है सामने, डोमिनेट कर रहे हैं, हर उसमें डोमिनेट कर रहे हैं, टीम बनाने में डोमिनेट कर रहे हैं। देखिए अगर सही उस पर आप जाएं ना, तो मैं पिछले मैचों में कई जगह पे आपके चले जाऊं, वो लोग कुछ ऐसी जगह पे भी बैठे हुए हैं। आज मैं देख रहा था वो साद बेग, आपने भी उसके 18-19 रन जिस तरह बनाए, आपने भी उसकी तारीफ की है ना, क्या किया। कमेंटेटर आए बाएं छाएं इधर उधर, अच्छे भले कमेंटेटर बैठे आए बाएं छाएं उधर बात कर रहे। आप यंगस्टर के लिए, कोई भी हो है XYZ, उसके लिए आप बात क्यों नहीं कर रहे कि वो कैसा खेल रहा है, वो मैच को निकाल के ले जाने की कोशिश कर रहा है या क्या कर रहा है या क्या नहीं। आप इधर से उधर बात कर रहे हैं। तो यहाँ हर चीज़ में ये चीज़ें मौजूद हैं जो मुझे फील हो रहा है। तो मतलब आप अपनी जॉब से तो हो रहे हैं। फ्रेंचाइज का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, और ये अगर टीमें हम तौसीफ साहब थोड़ी सी ना, ये मैं कहूँ सादों में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो रही है, बिकॉज हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से जो उनकी यूएस की टीम है, वहां से सैयद साद अली खेलते हैं जो कि 32 इयर्स के, जो बिल्कुल यंगस्टर नहीं है, वो ये वापस लेकर आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, यहाँ इनको पीएसएल में खिलाने के लिए। तो हम थोड़ा सा मेरे ख्याल से सादों के बीच में कंफ्यूज हो गए। हो सकता है, मुझे तो जो मैंने कोई क्या नाम है, बिल्कुल तौसीफ भाई, आपने यानी कि आपने जो कराची के साथ है उसकी बात की है। बहरहाल आप प्रोग्राम बहुत अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह कल 4 बजे मुलाकात होगी तौसीफ भाई आपसे भी और मैं नाज़रीन व्यूअर्स। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।